भेरुंदा क्षेत्र अंतर्गत लाड़कुई प्रतिवर्ष नवरात्रि में ग्राम लाड़कुई में जगह जगह मां दुर्गा विराजमान होती हैं। इस वर्ष लाड़कुई में मां काली की मूर्ति स्थापित की गई। इसके पीछे भी एक कथा इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। मां काली ने ग्राम लाड़कुई में रहने वाले राजा दुबे को सपना दिया कि इस वर्ष तू मेरी स्थापना कर, नवरात्रि में 9 दिन तू मेरी सेवा कर। परिस्थितियां गंभीर होने के बाद भी राजा दुबे के कदम नहीं डगमगाए और निश्चय किया कि इस वर्ष मैं मां काली की मूर्ति बैठाऊंगा। घर की माली हालत ठीक नहीं होने के बावजूद भी राजा दुबे ने गांव के किसी भी व्यक्ति से सहयोग न लेकर स्वयं माताजी की मूर्ति स्थापित करने का निश्चय लिया और 9 दिन सेवा करने का दृढ़ संकल्प लिया। राजा दुबे के द्वारा लगातार आज 8 दिन पूर्ण हुए। देखने वाली बात तो यह है कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा चंदा या कोई सहयोग राशि भी नहीं दी गई। मात्र 15x15 एक भक्त के द्वारा टेंट लगाकर दिया गया, जिसके साथ सज्जा भी राजा दुबे के द्वारा प्रतिदिन माता के दरबार में भक्तों के द्वारा अलग अलग प्रसादी का वितरण किया जा रहा है। मां काली की मूर्ति का पूरा खर्च राजा दुबे के द्वारा किया जा रहा है। घर की माला हालत ठीक नहीं होने के बाद भी राजा दुबे ने मां काली की सेवा में 8 दिन पूरे करके लोगों को ये संदेश दिया कि अगर मन में दृढ़ संकल्प हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, और माता रानी की कृपा से आज ये संभव हुआ। नितिन मालपानी की रिपोर्ट। पंडित जी, अपना परिचय दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मैं आचार्य बालचंद अखिलेश कृष्ण शास्त्री 13 प्रमुख अखाड़ों का 39 लाख संतों का विगत 5 वर्षों से एक अकेला आचार्य हूँ। मैं केदारनाथ गुप्त काशी उत्तराखंड रुद्रप्रयाग जिला में निवास करता हूँ। वहीं पर मेरा एक छोटा आश्रम है एवं मेरा द्वितीय आश्रम श्रीधाम वृंदावन में, जहाँ पर निःशुल्क अनाथ असहाय बच्चों की सेवा की जाती है। राजा दुबे जो कि हमारे भक्त हैं, जो सीहोर जिला के अंतर्गत भेरुंदा तहसील में लाड़कुई जिला में पावर हाउस क्षेत्र में रहते हैं। लाड़कुई गांव में है ये, लाड़कुई ग्राम में पावर हाउस के पास में रहते हैं। ये मेरे भक्त हैं। इनने 10 वर्ष पहले मुझसे दीक्षा ली है एवं दीक्षित होने के बाद में इनको स्वप्न में माँ भगवती जगत जननी कालिका ने दर्शन दिए और इनने मुझसे इस प्रकार चर्चा की कि भगवती के दर्शन हुए और उन्होंने किस प्रकार के इनको कुछ चमत्कार दिखाए हैं जो मैं आपसे चर्चा नहीं कर सकता। इनके साथ में कोई भी नहीं था, ना कोई समिति और ना इनके पास कोई धन था, लेकिन भगवती की कुछ ऐसी कृपा हुई कि व्यक्ति ने कहीं से भी किसी भी प्रकार से धन अर्जित किया और आज अपने संकल्प को पूर्ण किया है। माँ भगवती की इतनी विशिष्ट और इतनी प्यारी, इतनी सुंदर माँ जगत जननी जगदम्बा परम्बा ललिता महात्रिपुर सुंदरी कालका महारानी की इनने प्रतिमा बिठाई और इनका अखंड व्रत संकल्प 10 वर्षों से मेरे भक्त हैं। तो मैं जानता हूँ कि इस भक्त को सुबह 8 बजे भूख लग जाती, सुबह 8 बजे भोजन करना है, परंतु आज विगत 8 दिनों से मैं इनके संपर्क में हूँ। दिन रात हम साथ में हैं, हम पूजन कर रहे हैं साथ में। सुबह पूजन के बाद में 12 बजे की आरती के बाद में थोड़ा सा चरणामृत पान करते हैं और दिन भर कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं। सायंकाल जो हम आरती का थोड़ा सा प्रसाद इनको देते हैं, केवल वही ग्रहण करते हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा शुभ नाम राजा दुबे है। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम लाड़कुई का रहने वाला हूँ। जैसे कि लाड़कुई के अंदर प्रतिवर्ष विगत कई वर्षों से जो है माँ दुर्गा जी की स्थापना होती है। नवरात्रि में 9 दिन सेवा होती है जी। एक जगह पर भोलेनाथ की भी स्थापना होती है, लेकिन लाड़कुई नगर में पहली बार माँ कालिका जी की मूर्ति की स्थापना हुई है। तो आखिर आपको ये प्रेरणा कैसे, क्या मन में आया आपका? माता जी 8 दिन पहले से ही कोई आह्वान करा रही थी मेरे मन में। रात में नींद में चिड़चिड़ापन, मेरे को माता जी दिखना, बस यही आगे एकदम दिखने लगा। फिर मैंने माता जी से बोला, मैं बहुत छोटे परिवार से हूँ माता जी, मैं तुम्हारी सेवा नहीं करूँगा, नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं घर में 8 दिन का सामान नहीं भर सकता हूँ। तो माता जी ने बस इतना बोला, बेटा तू आगे हो जा, रास्ता खुद पे खुद निकल जाएगा। श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरा पूजन कर, वो मेरी प्रतिमा के सामने तेरे से जो बने वैसी सेवा कर रही, बाकी तेरे सब मार्ग में खोल दूँ। अच्छा, जैसे आप जो माता जी की आपने यहाँ पर स्थापना की है, इसमें गांव के लोगों से चंदा या किसी प्रकार का कोई सहयोग मिला आपको? मैंने किसी से नहीं, एक भक्त है हमारे मित्र हैं, उनसे सिर्फ ये 15x15 का टेंट में सहयोग मांगा। अच्छा, इसके बाद जाके जो यहाँ पर प्रसादी जो वितरण होती है प्रतिदिन अलग अलग प्रकार की, इसमें किन लोगों, किस तरह से किन लोगों भक्तों का सहयोग कैसे होता है? 2 दिन तो मेरी स्वयं की तरफ से हुई, उसके बाद माता जी ने देखी मेरी परिस्थिति और डेली प्रतिदिन 1-2 भक्त को माता जी किसी प्रकार की कुछ भी बना के सहायता के रूप में भेज देती है। अच्छा, ऐसा सुनने में भी आया कि आपको यहाँ पर माता जी के यहाँ पर सोए हुए थे रात्रि में, तो अब आपके साथ कोई घटना घटित हुई थी? महाराज दिखे थे मेरे को और बहन भुजंग कम से कम 2-2.5 हाथ के अच्छे नागराज आए और मेरे को कुछ नहीं गई, हानि पहुँचाई उन्होंने। माँ के चरणों तक आए और दर्शन करके वो किधर से निकल गए मेरे को भी नहीं पता है।
मैं उसको चमत्कार मानो या नमस्कार मानो, मैं तो माता का आशीर्वाद समझता हूँ।